नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादाशित स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, आज यहाँ पर भारत का वर्तमान भी बैठा है और भारत का भविष्य भी बैठा है। मैं आज अपनी बात शुरू करूं उससे पहले जिसका नाम किसी ने नहीं लिया है इस सभा में, अहिल्या देवी होलकर, आज जिसकी पुण्यतिथि है, ध्यान रखें। वो महाराष्ट्र की शान, गौरव, आन बान रही। उन्होंने देश निर्माण में बहुत सहयोग किया है। मान्यवर, ऐसी देवी रही वह, बचपन में जिसका विवाह हो गया, इंदौर में उनका विवाह हुआ। अनेक संघर्ष उन्होंने झेले अपनी जिंदगी में। कम उम्र में ही कुम्हेर के युद्ध में उनके पति शहीद हो गए। न्यायप्रिय थी वह। उन्होंने कभी जातिगत भेदभाव नहीं किया अपनी जिंदगी में। उन्होंने कभी भी राजा और प्रजा में अंतर नहीं किया। मुक्त हस्त से सबको दान देने वाली और सबको हृदय से लगाने वाली देवी यदि कोई थी, जो महाराष्ट्र में पैदा होती है और मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ा दिया करती है जाकर के। उन्होंने बहुत कुछ किया अपने जीवन में। मान्यवर, इतनी न्यायप्रिय थी वह कि इंदौर में जब मेरा चतुर्मास हुआ, उनकी इंदौर अहिल्या देवी की नगरी के नाम से जाना जाता है। ये कह लो कि मध्य प्रदेश उनका ससुराल है तो महाराष्ट्र उनका मायका और पीहर हुआ करता है। रानी लक्ष्मीबाई महाराष्ट्र की उत्तर प्रदेश में जाके धूम मचा दिया करती हैं। महाराष्ट्र के लोगों ने देश में क्या किया है। अरे कोई स्वतंत्रता की तलवार लेकर खड़ी होती है तो महाराष्ट्र की नारी होती है, और कंठों में सरस्वती का बांस लेकर कोई कोकिला कंठ लता मंगेशकर होती है, महाराष्ट्र की होती है और हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया करती। ये महाराष्ट्र के रणवाकुरे हैं, ध्यान रखना। ये वहाँ से देखो शुरू हो जाता है अपना महाराष्ट्र, ध्यान रखना। महाराणा छत्रपति शिवाजी महाराज, ध्यान रखिए। मान्यवर, इतनी न्यायप्रिय थी कि एक दिन की बात है कि उनका पुत्र मालूजी राव होलकर कार में बैठ करके जा रहे थे गाड़ी सड़क पर, और अचानक उनके जीवन में एक दुर्घटना घट जाती है कि एक गाय अपने बछड़े के साथ जाती है। उनके पुत्र की गाड़ी का टक्कर लगता है, बछड़ा उछलता है और प्राण विहीन हो जाया करता है। गाय बैठी है सड़क पर, मृत बछड़े के सामने गाड़ी आगे बढ़ जाया करती है। उस बछड़े की मौत हो गई उसमें, ध्यान रखना।
गाय आंसू बहा रही है, अपने बछड़े को चाटती है, उसके पास आती है, सूंघती है, बछड़ा प्राण विहीन हो गया। थोड़ी देर बाद अहिल्या देवी होलकर की सवारी निकलती है वहाँ से। बग्गी में बैठकर उन्होंने देखा कि बीच सड़क पर कोई गाय न्याय की भीख मांग रही है। मेरे बछड़े को मार दिया गया है। उन्होंने अपनी बग्गी रोकी, पूछा कि ये किसने किया ये दुष्कर्म, कौन निकला यहां से जिसने एक मां के बछड़े को मौत के घाट उतार दिया। पता चला कि देवी वो कोई और नहीं, तुम्हारा ही पुत्र है। बहुत क्रोध आया उन्हें, लौट करके महल में गई और जाने के बाद उन्होंने अपनी पुत्र वधू को बुलाया और पुत्र वधू से पूछा कि प्रश्न का उत्तर दे दे। यदि किसी मां के सामने किसी बच्चे की हत्या कर दी जाए तो उस हत्यारे को क्या सजा मिलना चाहिए। उन्होंने स्वयं न्याय नहीं किया, अपनी पुत्र वधू से पूछा कि किसी मां के सामने किसी बच्चे की हत्या कर दी जाए, ईमानदारी से बोलना, उसे क्या दंड दिया जाना चाहिए। पुत्र वधू ने कहा कि माता, ऐसे आदमी को प्राण दंड, मृत्यु दंड देना चाहिए। अहिल्या देवी ने कहा तू सोच ले एक बार। बोले हाँ, मृत्यु दंड मिलना चाहिए। किसी की ममता का कोई गला घोंट रहा है तो उसे फांसी पर लटका देना चाहिए। अहिल्या देवी ने कहा ठीक है। बुलाया पुत्र को, पुत्र वधू से कहा इसने एक असहाय मां के बछड़े को मारा है। आदेश दिया उन्हें कि इस पुत्र के हाथ पैरों को बांध दिया जाए। राज दरबारियों ने कहा कि माता ये क्या कर रही हैं आप, क्षमा दान दो इसे, ये अनजान है, इसे मृत्यु दंड मत दिया जाए। उन्होंने कहा न्याय सबके लिए एक सा होता है, ध्यान रखिए मेरे हिंदुस्तान को ऐसे नेताओं की जरूरत है, ध्यान रखिए। जश्न आजादी मना रहे हम, 75वां आजादी दिवस मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कहते हैं कि सबने गुहार लगाई। उनके सलाहकारों ने कहा कि आप ऐसा मत करिए, ये बालक से गलती हो गई है। अहिल्या देवी ने कहा कि गलती हो गई, उस बालक से पूछ उस गलती को सुधार सकता है क्या, वो उस बछड़े को जीवित कर सकता है फिर से। बोले नहीं कर सकता, तो उसके हाथ पैर बांधो और जहां वो गाय अपने बछड़े की लाश लेकर बैठी है वहां जाकर इसे भी उसी गाड़ी से रौंद दो, मृत्यु के घाट उतार देना चाहिए। मान्यवर, ले जाया गया बछड़े के पास उस अहिल्या देवी के पुत्र को। पीछे से कार आई। कार के लोगों ने कहा, ड्राइवर ने, कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, उतर गया। कई लोगों को बुलाए, बोले नहीं हम ये काम नहीं कर सकते। अहिल्या देवी ने कहा कि साइड हो जाओ। उन्होंने बग्गी मंगाई, अपनी बग्गी पर बैठी, रथ पर बैठी, मैं सारथी बनूंगी इस रथ का और आज इस गाय को न्याय दिला करके मैं रहूंगी, ध्यान रखना। खुद बैठी उस रथ पर और जैसे ही रथ आगे बढ़ा ना, तो मालूम है मेरे हिंदुस्तान में आदमी ही नहीं, गाय देखती है कि हाथ पैर से बंधा हुआ अहिल्या देवी का पुत्र और रथ में बैठ कर के अहिल्या देवी उसे मृत्यु दंड प्रदान कर रही है। अरे गाय खड़ी होती है और रथ के सामने आकर के खड़ी हो जाया करती है। इस देश के पशु पक्षी भी जानते हैं कि जिंदगी क्या होती है। गाय ने अपनी पूंछ उठाई, कभी इधर जाती कभी उधर जाती। उसने अहिल्या देवी के रथ को आगे नहीं बढ़ने दिया, रोक के रखा उस रथ को। लोगों ने कहा कि क्या हो रहा है, गाय आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रही है। गाय आड़ी हो गई उस मार्ग पर, उस रास्ते पर, कि नहीं मेरा पुत्र गया तो गया, हे देवी तेरा पुत्र विदा नहीं होना चाहिए तेरे हाथ से। अहिल्या देवी ने बहुत प्रयास किया, रथ बढ़ता लेकिन गाय सामने आकर खड़ी हो जाती। मान्यवर, आखिरी में अहिल्या देवी को हार मानना पड़ी। गाय की आंखों में अश्रुधारा, गाय ने सिर हिला दिया कि नहीं इसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाना चाहिए। तब अहिल्या देवी ने उसे क्षमा दान प्रदान किया। ध्यान रखिए, ऐसी हस्तियां कहीं पैदा होती हैं
तो आपके महाराष्ट्र में ऐसी हस्तियां पैदा हुआ। सूझबूझ थी उनके अंदर, एक बुद्धि थी, एक विकास था, एक प्रज्ञा थी उनके अंदर। मान्यवर, मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूं कि मेरी जो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मेरा बहुत ध्यान रखती हैं, छोटी माँ शोभा ताई धारीवाल, उनका फ़ोन आया सुबह सुबह रमेश के पास कि महाराज महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र के बारे में जो एक रत्न है उसे आज अपने प्रवचन में जरूर उजागर करना। ध्यान जब अहिल्या देवी के पति का स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास क्या, युद्ध में शहीद हो गए। ऐसे नहीं मरे आम लोगों की तरह, युद्ध लड़ते लड़ते शहीद हो जाया करते हैं। जैसे ही शहीद हुए, उनका पार्थिव शरीर जब महल में आता है तो अहिल्या देवी कहती है मैं सती बनूंगी। उस समय सती प्रथा थी, मैं अपनी पति की चिता में जल करके अपने जीवन को समाप्त करूंगी, इनके बिना मेरा जीना बेकार है। उनके ससुर मल्हार राव ने कहा कि नहीं देवी, तू ये काम मत कर, तेरी इस देश को बहुत जरूरत है, तू नहीं रहेगी। उनके पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, तू नहीं रहेगी तो कौन इस जागीर को संभालेगा, कौन इस देश को मजबूती देगा। बहुत प्रयास किया उनके ससुर जी ने, उन्होंने कहा कि नहीं मैं सती बनूंगी। बोले नहीं, अरे चिताओं में जल जाना सती नहीं कहलाया करता है, अपने पति के साम्राज्य को जीवित रखना सबसे बड़ा सतीत्व हुआ करता है, सबसे बड़ा समर्पण हुआ करता है, सबसे बड़ा पतिव्रत हुआ करता है। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है, उन्हें मनाया गया। ध्यान रखना, 1754 में उनका राज तिलक किया, इंदौर की महारानी बनकर के वह खड़ी हुई। और मालूम है कुछ पेशवा लोग उनसे नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि चलो पहली बार किसी स्त्री का राज तिलक किया गया हो, पहली बार हिंदुस्तान में किसी स्त्री को राज्य संपदा सौंपी हो। और स्त्री तो स्त्री है, कमजोर है, चलो अपन इंदौर का राज जीत लेते हैं, महेश्वर का राज जीत लेते हैं, अटैक कर देते हैं पर रानी पर, महारानी पर। उन्होंने सेना तैयार की। ध्यान रखना, महाराष्ट्र की वो देवी अपनी एक सैन्य तैयार करती है और उसकी सेना में सारे सैनिक नारी हुआ करते हैं, महिलाएं हुआ करती हैं, एक भी पुरुष नहीं था। पेशवाओं ने सोचा कि हम इस पर आक्रमण करें और आक्रमण करके हम इसे परास्त करके राज्य ले लेते हैं इंदौर का। मालूम है क्या किया उन्होंने? इतनी सूझबूझ, एक पत्र लिखा पेशवा जी को, बहुत सुंदर पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि पेशवा साम्राज्य, यदि आपको आक्रमण करना है तो अहिल्या देवी युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, हाथ में तलवार भी उठा सकती है, अश्वारूढ़ भी हो सकती है। मैं युद्ध लड़ने को तैयार हूं, लेकिन युद्ध से पहले एक बात आपसे पूछना चाहती हूं। पत्र में उन्होंने लिखा, आपकी दोनों तरफ से हार होने वाली है। यदि आप मुझे हराकर यहां के राजा बन गए ना, तो इतिहास तुम पर थूकेगा कि एक शोक संतप्त नारी को हराकर तुमने उसका राज्य छीन लिया है। एक बात, इतिहास तुम्हें गाली बन जाओगे इतिहास में कि एक नारी को जीतकर कौन सी महानता तुमने हासिल कर ली है। एक अबला नारी को जीतने से कोई महान नहीं हुआ करता है। और एक बात याद रखना, और यदि मैं जीत गई तो ध्यान रखना, ये दुनिया तुम पर चूड़ियां फेंकेगी कि एक नारी से हार गए तुम अपनी जिंदगी में। अब निर्णय तुम्हें करना है, मुझे जीतना है या हारना है ये भगवान के हवाले है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि मैं जीती तो भी तुम्हारी हार होगी और मैं हार गई तो भी तुम्हारी। ये शब्द के बाण ऐसे लगे पेशवा के सीने में, ऐसे लगे दुश्मनों के सीने में। अरे जो काम तलवार नहीं करती वो शब्द कर दिया करते हैं। ऐसे शब्द भेदी बाण लगे उनके हृदय में। उन्होंने पेशवा जैसे ही वहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि हे देवी, क्या किया उन्होंने मालूम है इतिहास? उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुम्हारे राज्य को छीनने नहीं आए, तुमसे युद्ध करने नहीं आए हैं,
हम तुम्हारे लिए शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए आए हैं। ध्यान रखना, ध्यान रखना। कहते हैं ना, जीते हों किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। ध्यान रखना, दिलों को जीतने वाला ये भारत हिंदुस्तान है। आज उनकी पुण्यतिथि पर उनका पावन स्मरण कर रहा हूँ। बच्चे, मैं चाहता हूँ कि कोई एक बालिका जो किसी भी स्कूल की हो, सबसे इंटेलिजेंट हो, वह खड़ी हो जाए ईमानदारी से। कोई भी, एक भी इंटेलिजेंट नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं समझ लूँगा। ओह क्या बात, छोटी सी बच्ची ने, जोरदार तालियां बजाइए उसके लिए। उसको माइक दीजिए, छोटी बच्ची को माइक दीजिए। कितनी छोटी बालिका है, माइक दो उसको, जल्दी फास्ट सर्विस करो। छोटी सी बालिका, देखिए, एक ऐसे क्या देख रहा है, तुम्हारा भी नंबर आएगा। बैठ जाइए बेटा, अपना नाम बताओ। माइक तो चालू करो उसका यार। हेलो, नाम बता बेटा। देखो, अनोखी छाबड़ा। अनोखी छाबड़ा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7th क्लास की बच्ची इतनी बड़ी सभा में खड़ी होने का साहस रखती है। देखिए, अभी बड़ों बड़ों को माइक दिया जाए तो जुबान लड़खड़ा जाएगी। ये बेटी है अनोखी छाबड़ा। कौन सी स्कूल में पढ़ती बेटा? वुडब्रिज हाई। एक प्रश्न पूछूं तुमसे? पूछ सकता हूं? उत्तर दोगी? हाँ। सही दोगी कि गलत? बोलो बोलो, घबराओ नहीं, डरने का नहीं। सही या गलत? कोशिश करूंगी सही दे। क्या बात। एक बात याद रखना बेटा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ध्यान रखना। वो बच्ची, इधर आओ, ऊपर आओ। तुमको दुनिया भी तो देखे, इतनी छोटी भी दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम छोटी हो, उम्र से छोटी, लेकिन बस बस उतना ही, इतना नहीं। हाँ बताइए अनोखी, एक प्रश्न, मुझे देखो, उनको क्या देखना, इधर। हाँ अनोखी, आप ये बात बताओ, एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ। दिल्ली में एक मिताली नाम की लड़की रहती है, उसको आप जानती हो? नहीं। वो आपको जानती होगी? पता नहीं। क्यों नहीं जानती तुम उसको? मैं उससे कभी मिली नहीं हूँ। मिली नहीं? क्या बात है, आप कभी नहीं मिली ना उससे? नहीं। वो आपसे मिली है क्या? मुझे नहीं पता। बच्चों के मुंह नहीं लगना कभी जिंदगी। एक बात पूछूं तुमसे? हाँ। तुम इंदिरा गांधी को जानते हो? हाँ। कब मिली? मिली नहीं, लेकिन पता है। कैसे पता? वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वुमेन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। एक बात और पूछूं? हाँ। कल्पना चावला को जानती हो? हाँ। कब मिली? मिली नहीं हूँ, लेकिन वो स्पेस में गई थी। मान्यवर, बच्ची देखिए, बच्ची का साहस देखिए। देखो बेटा, तुम मिताली को नहीं जानती हो, मिताली तुम्हें नहीं जानती है, लेकिन त्रिशला माता को जानती हो? नहीं। भारत माता को जानती हो? हाँ। कहाँ है? भारत माता है भाई, है, उसमें क्या है? जहाँ हम बैठे वहीं भारत माता है। एक बात याद रखना, इस बच्ची के प्रश्न के माध्यम से मैं प्रवचन कर रहा हूँ। उस बच्ची ने कहा कि मैं मिताली को नहीं जानती और मिताली अनोखी को नहीं जानती, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं। लेकिन ये इंदिरा गांधी को जानती है, ये झांसी की रानी को जानती है, ये जानती है कल्पना चावला कौन है, जबकि उनसे मिली नहीं, फिर भी जानती है। ये जानती है ये बच्ची उनको। एक बात याद रखना,
ये कैसे जानती है उनको? इंदिरा गांधी से तो मिली नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, एक बात सुनो मेरी, कि दुनिया से किसी से मिलो या ना मिलो, ये दुनिया नाम से नहीं जानती, ये दुनिया हमें काम से जाना करती है। जाओ बेटा, हाँ माइक दे जाओ। मैं चाहता हूं कि अनोखी नाम की बच्ची, जिसने इंदिरा गांधी को नहीं देखा, जिसने अपने जीवन में कल्पना चावला को नहीं देखा, उनके नाम से नहीं उनके काम से जानी जाती है। मैं चाहता हूं कि औरंगाबाद की ये बच्ची एक दिन दुनिया में अनोखी नाम से नहीं अपने काम से जानी जाए। जो महान काम करते हैं उन्हें दुनिया याद करती है। नाम महान रखने से कोई महान नहीं हो जाता है। कोई अपना नाम यदि विवेकानंद रख ले तो वो विवेकानंद नहीं हो जाता है। कोई महावीर नाम रख ले तो महावीर नहीं हो जाता है। कोई राम नाम रख ले तो राम नहीं हो जाता है। अरे नाम के महावीर और राम तो बहुत मिलेंगे, लेकिन काम के महावीर राम दुनिया में पूजे जाते हैं। ध्यान रखिए, मैं बच्चों से निवेदन कर रहा हूं, नाम अमर करने के लिए मत भागो, अपने काम अमर करो, दुनिया तुम्हें अपने आप जानने लगेगी। ध्यान रखो। एक होशियार बच्चा, मुझे लगता तो एक भी नहीं है, क्योंकि जितने डिसिप्लिन से हमारी बेटियां बैठी हैं ये नहीं बैठे हैं, है ना। हाँ ताली बजाओ, आज तुम्हारा दिन। नहीं तुम काहे को बजा रहे रे, अपनी धुलाई करा रहे, खुद ही ताली बजा रहे, इतनी भी बुद्धि नहीं है। विचार करिए, एक बॉय, एक लड़का खड़ा हो जाए जो होशियार हो किसी भी क्लास का। अब इसमें इतने में तो लड़की खड़ी हो गई थी। हाँ इधर दो, छोटा सा बच्चा है, इधर आ बेटा, ऊपर आओ, देखना अब इनकी क्या दशा है। बोलो बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? प्रथम सुदीप अजमेरा। प्रथम अजमेरा। अजमेरा। एक प्रश्न पूछूं आपसे? हाँ। सही उत्तर दोगे? हाँ, कोशिश करूंगा। अरे लड़के लड़कियों की नकल करके पास होते आज भी। पहला उदाहरण, कोई बात नहीं है। एक प्रश्न मेरा आपसे है, हमारे देश में कितने महापुरुषों ने जन्म लिया? 2-4 के नाम बताओ। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, राजगुरु और सुभाष चंद्र बोस। थोड़ा और। झांसी की रानी। थोड़ा और। सावित्रीबाई फुले। नोट में कौन होता है? नोट महात्मा गांधी। फिर उनको कैसे भूल गए? यही लोग पैदा हुए, है ना। अब तुम माइक रख दो, बैठ जाओ। देखो बच्चे ने उत्तर दिए, और मैं भी शायद किसी से भी पूछता तो यही उत्तर होते। किसी भी सभा में पूछो तो लोग कहते हैं महात्मा गांधी महान पैदा हुए इस धरती पर, ये भारत देश है। मैंने कहा कौन कौन से महापुरुष पैदा हुए? किसी ने कहा महात्मा गांधी, कोई बोला छत्रपति शिवाजी, कोई बोला महाराणा प्रताप, कोई बोला विवेकानंद। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, बच्चे के उत्तर मुझे सही नहीं लगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरी थोड़ी सोच अलग है, बच्चे ने उत्तर सही नहीं दिए हैं। मैं बच्चे को इतना कहना चाहता हूं कि बेटा, इस देश में कोई महात्मा गांधी पैदा नहीं हुआ, इस देश में कोई छत्रपति शिवाजी पैदा नहीं हुए, इस देश में कोई महाराणा प्रताप पैदा नहीं हुआ, इस देश में कोई विवेकानंद पैदा नहीं हुआ, इस देश में कोई महावीर पैदा नहीं हुआ। एक बात याद रखना, इस देश में महात्मा गांधी पैदा नहीं होते, मोहनदास करमचंद गांधी पैदा होता है। इस देश में कोई छत्रपति शिवाजी पैदा नहीं होते, कोई शिवा पैदा होता है इस देश में, कोई प्रताप पैदा होता है इस देश में, कोई नरेंद्र पैदा होता है इस देश में, कोई वर्धमान पैदा होता है इस देश में। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मोहनदास करमचंद गांधी पैदा होते हैं, लेकिन महात्मा गांधी पैदा नहीं होते, महात्मा गांधी बनना पड़ता है जिंदगी में। ध्यान रखिए, कोई शिवा पैदा होता है,
लेकिन शिवा पैदा होते हैं, छत्रपति शिवाजी पैदा नहीं होते हैं। छत्रपति शिवाजी तो बनना पड़ता है। प्रताप पैदा होता है, महाराणा प्रताप तो बनना पड़ता है। और कोई नरेंद्र पैदा होता है, विवेकानंद तो बनना पड़ता है। और कोई वर्धमान पैदा होता है, महावीर तो उसे सत्कर्मों से बनना पड़ता है। ध्यान रखिए, 2 बातें मैंने आपको बताई। पहली बात याद रखना बच्चों कि दुनिया नाम से नहीं, किससे जानती है? और आदमी जन्म से महान नहीं होता, आदमी कर्मों से महान हुआ करता है। ध्यान रखिए, आदमी के कर्म होंगे अच्छे तो आज महात्मा गांधी अपने कर्म से बने हैं, जन्म से नहीं बने हैं। ध्यान रखना, छत्रपति शिवाजी अपने कर्म से बने हैं, महाराणा प्रताप अपने कर्म से बने हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने कर्म से वीरांगना बन करके खड़ी होती है। तो जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, तुम्हें भी यदि जीवन में महान बनना है तो एक बात ध्यान रखना, महान नाम रखने से या महान जगह जन्म लेने से आदमी महान नहीं होता, महान कर्म करने से आदमी महान हुआ करता है। अपने जीवन को महान बनाओ, मान लो, सोचना है। बहुत छोटे बच्चे लाए हो तुम, विचार कर, उनको समझ नहीं आता है। धन है शिक्षक लोग, कैसे झेलते होंगे विचार। सबसे बड़ी ताकत तो तुम ही हो इस देश की, मम्मी पापा नहीं है, वो तो तुम्हें छोड़ कर के फ्री हो जाते हैं। पूरे दिन तुमको संभालना है इनको, ध्यान रखिए, मानने सोचना। एक बात याद रखना, जीवन में महान बनना, जीवन में महान से महान व्यक्तित्व होना चाहिए। लोग कहते थे कि 2 महिलाएं शांत नहीं बैठती हैं। मेरे यहां कितनी बच्चियां शांत बैठी, लड़के बात कर रहे हैं। ध्यान रखिए, ऐसा लग रहा है कि इस बार ऊपर वाले से कुछ गलती हो गई है। ध्यान रखना, कितनी शांत बैठी बेटियां। ये लोग पढ़ते लिखते थोड़ी है, मौज मस्ती। इसलिए बेटा 10वीं 12वीं पास करके बाप की दुकान में बैठ जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। ये हैं जो अंतरिक्ष की यात्रा करेंगी, ये बेटियां हैं जो सुनीता विलियम्स बनेंगी, ये बेटियां हैं जो द्रौपदी मुर्मू बन के खड़ी होंगी। लोग कहते हैं कि आजकल लड़के कुंवारे घूम रहे हैं क्योंकि लड़कियां कम हैं, लड़के ज़्यादा हैं। पागल हो गए क्या? मैं तो नहीं कहता कि लड़कियां कम हैं, लड़के ज़्यादा हैं। ध्यान रखना, कुछ कम नहीं है मान्यवर। दिक्कत ये है कि MBA करती हैं, ये MBBS करती हैं, ये इंजीनियर बनती हैं, ये पायलट बनती हैं। और लड़का बेचारा 10वीं पढ़ के दुकान में बैठ जाता, वो अनपढ़ से शादी करेगा कौन? ध्यान रखिए, कौन करेगा उससे शादी? उसके लेवल की पढ़ाई ही नहीं है उनके जीवन में। ध्यान रखना, कौन करेगा 10वीं फेल 12वीं फेल वालों से शादियाँ? विचार करें आप। कुंवारे घूमोगे बेटा, यदि ढंग से अच्छी जिंदगी नहीं बनाई तो। मान्यवर, सबके अंधेरों को खंगालो तो कोई बात बने, सबके अंधेरों को खंगालो तो कोई बात बने, और नया खुर्शीद उगाओ तो कोई बात बने। और वक्त के सांचे पे ढलना सबको आता है, और वक्त को सांचे पे ढालो तो कोई बात बने। ध्यान रखना, वक्त को सांचे पे ढालो। आपके माँ बाप ने सपना देखा होगा मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IAS IPS अफसर बने। वो बनाने के लिए तुम्हारे टीचर तुम्हारे लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। ध्यान रखना, बनना तुम्हें है, सपना माँ बाप का है, मेहनत ये लोग किया करते हैं। ध्यान रखिए, ये रात दिन आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं पुलक सागर ने आज तुम्हें अपने पास बुलाया है। मैंने तुम्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए नहीं बुलाया, वो तो तुम स्कूल में पढ़ के बन ही जाओगे। मैं चाहता हूं कि मेरे देश का बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS IPS अफसर बने, मेरे देश का बच्चा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जब भी बने या नहीं बने,
लेकिन मैं पुलक सागर ने तुम्हें बुलाया है तो इसलिए बुलाया कि मेरे देश का बच्चा एक सच्चा और अच्छा इंसान बने। ध्यान रखना, पहले इंसान बनिए। इंसानियत हमारे जीवन में नहीं है। अरे ध्यान रखना, जो सच्चा और अच्छा इंसान है वो 100 डॉक्टरों से बड़ा होता है। जो सच्चा और अच्छा इंसान है 1000 इंजीनियर से बड़ा होता है। और जो सच्चा और अच्छा इंसान है 1000 डिग्रियों से बड़ा उसका ओहदा हुआ करता है। ध्यान रखिए, अच्छे इंसान बनो अपने जीवन में, बहुत अच्छे इंसान। ये इंसान को इंसान बनाने की फैक्ट्री है। ध्यान रखना, स्कूल कॉलेज में बुलाया जाता है अक्षर ज्ञान के लिए और संतों की सभा में बुलाया जाता है अनुभव के ज्ञान के लिए। ये अक्षरों का ज्ञान जीवन को ऊंचाइयां नहीं दे सकता है। ये तुम्हें डिग्रियां दे सकता है, ये तुम्हें नौकरियां दे सकता है, ये तुम्हें आजीविका के साधन दे सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे देश की मीरा कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरे देश के कबीर कोई पढ़े लिखे नहीं थे, मेरे देश के रहीम कोई पढ़े लिखे इंसान नहीं थे। ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध किसी स्कूल में पढ़ने को नहीं गए थे, भगवान महावीर ने किसी स्कूल में अध्ययन नहीं किया। एक बात ध्यान रखना, ये वो अनपढ़ लोग थे जिन्होंने ना कभी कागज उठाया ना कलम उठाया, इन्हें तो अपने हस्ताक्षर करना भी नहीं आया करते थे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन अनपढ़ों ने अपनी जिंदगी में ऐसे काम किए हैं कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इन अनपढ़ों पर पीएचडी किया करते हैं। ध्यान रखना, इन पे डिग्रियां वसूला करते हैं। आप कितने अच्छे से बैठे हैं ये आपका आचरण बताता है, कैसे बैठे हो आपका संस्कार बताता है। पढ़े लिखे आदमी को यदि बैठना ना आए तो उन किताबी ज्ञानों का कोई मूल्य नहीं हुआ करता है जिंदगी में। ध्यान रखिए, क्या रखा है किताबों में? किताब पढ़ने से कोई विद्वान नहीं हो जाता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो कम पढ़े लिखे हैं उन्होंने भी जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त किया अपनी जिंदगी में। मानिए, अपने जीवन को लायक बनाओ। और आपसे मेरा निवेदन है कि जीवन को नालायक बनाने के लिए एक पल भी बहुत होता है और जीवन को लायक बनाने के लिए 100 साल की जिंदगी भी कम पड़ जाया करती है। ध्यान रखना, जीवन तो 1 मिनट में नालायक बन जाएगा। गलत काम हमारे जीवन में बहुत जल्दी आ जाएंगे। हमारे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में देखने चले जाना, अच्छी बातें सिखाने के लिए स्कूल हुआ करते हैं, लेकिन बदतमीजी सिखाने का कोई स्कूल नहीं हुआ करता है। गालियाँ सिखाने का कोई स्कूल नहीं होता है। बुराइयाँ सिखाने का कोई स्कूल नहीं हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जीवन को लायक बनाने का प्रयास करिए, जीवन को महान बनाओ। कैसे बनेगा ये जीवन महान? कभी किसी भूखे को देखकर तुम्हारे मन में रोटी देने के भाव आते हैं, कभी किसी प्यासे को देखकर पानी पिलाने के भाव आते हैं, कभी किसी का दर्द देखकर तुम्हारे सीने में दर्द उठता है। यदि नहीं उठता तो इन किताबी ज्ञानों से कुछ भी होने वाला नहीं है। मान्यवर, उठता है, कई पीड़ा होती है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, किसी की जख्म पर मलहम लगाओ, किसी के दर्द पे हंसो मत, किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। कोई एक बच्चे को मैं जानता हूं, उसका जन्मदिन आया, उसके पापा ने बहुत बड़ी पार्टी की, सारे मित्रों को बुलाया, पूरे गांव को बुलाया, बड़ी महफिल सजाई। मेरे बच्चे का जन्मदिन है, मेरे बच्चे का जन्मदिन है। उस बच्चे को बुलाया, बच्चे से कहा, बेटा समय हो गया, अब केक काटो, सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे इस महफिल में। बच्चे ने कहा, पिताजी इतने सारे लोगों को आप अच्छा अच्छा भोजन खिला रहे हो, मिठाई खिला रहे हो, मुझे गिफ्ट में क्या दे रहे हो? पिता ने कहा, बेटा सब कुछ तेरा है, ये महफिल तेरी है, ये लोग तेरे हैं, तुझे क्या देना? मेरी जीवन भर की कमाई तेरी है, ये मकान तेरा है, सब कुछ तेरा है, बोल तुझे क्या चाहिए? बोले, पिताजी आज मेरा जन्मदिन है,
मुझे कोई ना कोई उपहार तो चाहिए। मांग बेटा, कसम खाओ कि आप मुझे उपहार देंगे। बेटा, कसम खाने की क्या जरूरत है, मैं तो तेरे लिए सब कुछ दे सकता हूँ, सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ, तू ही तो मेरी आंखों का तारा है, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। बच्चे ने कहा, पापा जरा इतना बताओ, आप मुझे कितना प्यार करते हो? बोले, सागर से भी ज्यादा गहरा मेरा प्यार है। दुनिया की सारी चीजें एक तरफ और मेरे बेटे तू एक तरफ। बेटे ने कहा, पापा आप झूठ बोलते हैं, आप मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा है? देखो महफिल सजी है, बच्चा प्रश्न कर रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा कि मैं तुझे प्यार नहीं करता? एक गरीब से गरीब बाप भी अपनी औलाद को प्यार करता है, एक गरीबी में जीने वाला बाप भी, अपने माँ बाप भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। आज तुझे मेरे प्यार पे शक क्यों हो गया? आज तुझे मेरे प्यार पर प्रश्न चिन्ह क्यों लग गया? बोल बेटा, क्या बात है? तूने क्यों कहा कि मैं तुझे प्यार नहीं करता? बोले, पापा जितना प्यार मैं करता हूं ना, उतना प्यार आप नहीं करते मुझसे। पिता ने पूछा, ऐसा क्यों? बोले, पिताजी एक बात बताओ, यदि आप मुझे सच्चा प्यार करते हो तो आज मुझे एक वचन दे सकते हो कि आप मुझे अकेला छोड़कर दुनिया से विदा नहीं होगे, मुझे छोड़ करके परलोक नहीं सिधारोगे, ये कसम खा सकते हो? उसने कहा, बेटा ये तो कुदरत की देन है, मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं पिता, तुम मुझे सही प्यार नहीं करते। यदि सही प्यार करो तो मेरे से पहले इस दुनिया से नहीं जाना। उसका, बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? जन्मदिन पर क्या बखेड़ा खड़ा कर रहा है तो? बोले, मैं केक नहीं काटूंगा, पहले वचन दो कि आप मुझे प्यार करते हो तो तुम मुझे छोड़कर जल्दी नहीं जाओगे। चलो, प्रकृति की व्यवस्था है, कुदरत की देन है, इतना तो कर दो, असमय में नहीं जाओगे मुझे छोड़ करके, बहुत जल्दी मुझे छोड़ करके नहीं जाओगे। पिता ने कहा, बेटा मैं करूंगा कि नहीं जाऊं, मेरे वश में हुआ तो तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। बोले, नहीं पापा तुम जाओगे मुझे छोड़ करके। बोले, क्यों? बोले, आज ये बेटा अपने बाप से कहता है इस भरी महफिल में कि आप जो ये सिगरेट पीते हैं ना, ये आपको समय से पहले दुनिया से उठा लेगी, ध्यान रखना। पापा जन्मदिन पर कुछ देना है तो आज सिगरेट का त्याग कर दो, मैं समझूंगा मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते। आप जो पान मसाला खाते हैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करेंगे, आप जो शराब पीते हैं ये आपकी जिंदगी को बर्बाद करेंगे, आप जो सिगरेट पीते हैं ये आपकी जिंदगी को बर्बाद करेंगे पिताजी। और मुझे पूरा विश्वास है मौत से पहले तुम इस दुनिया से विदा हो जाओगे। आज ये बेटा अपने बाप से भीख मांगता है कि मुझे उपहार में कुछ देना है, तो अपनी जिंदगी मुझे उपहार में दे दीजिए। कहते हैं इतना बाप ने सुना, सिगरेट फिक जाया करती है, ध्यान रखना, शराब छूट जाती है। लोग कहते हैं कि माँ बाप बच्चों को सुधारें, मैं बच्चों को कहता हूँ माँ बाप यदि गलत रास्ते पर हों तो बेटा भी उन्हें सुधारने की ताकत रखा करता है। ध्यान रखिए, बेटे का भी फर्ज होता है कि माँ बाप की बुराइयों को मिटाना। हटा दीजिए, 21वीं सदी का ये भारत है, कोई जरूरी नहीं कि बाप ही सुधारे। बाप सिगरेट पिए तो बच्चे को क्या शिक्षा देगा? वो बाप शराब पिए तो बच्चे को क्या शिक्षा देगा? बाप गलत रास्ते पर रहे तो बच्चे से क्या उम्मीद किया करता है? एक बात ध्यान रखना, दशरथ जैसा बाप हो तो राम पैदा हो जाएंगे, रावण जैसे बाप के घर में राम का जन्म नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, आप क्या है अपनी जिंदगी में विचार करना है। बच्चों से मेरा निवेदन है कि गलत रास्ते पर कोई भी चले तो आप उसे सुधारने का प्रयास करिए। यह शिक्षा मैं आपको यहां से प्रदान कर रहा हूं, ध्यान रखना। वो शिक्षक जो खुद पान मसाला खाए, वो शिक्षक जो खुद दारू पिए, वो शिक्षक जो खुद सिगरेट पीता हो, उसे बच्चों को पढ़ाने का क्या अधिकार हुआ करता है? ध्यान रखिए, वो क्या भारत का भविष्य लिखेगा? जो स्कूल के बच्चों से कहता हो कि जाओ बाहर से सिगरेट लेकर आ जाओ, ये शिक्षक नहीं हुआ करते हैं। मैं आज के संदेश में शिक्षक को भी संदेश दे रहा हूं, पालक को भी संदेश दे रहा हूं और बालक को भी संदेश दे रहा हूं। ध्यान रखना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलना चाहिए,
और इस हिमालय से कोई गंगा निकलना चाहिए। सिर्फ मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलना चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलना चाहिए। ध्यान रखना, किस बात का झगड़ा, किस बात की लड़ाई, कैसा जीवन हमारा, कैसी जिंदगी हमारी। बच्चों से मेरा निवेदन है, ना तो गलत आदतें अपने जीवन में लाना और किसी के पास गलत आदतें हो तो छुड़ाना। एक बालिका को मैं जानता हूं, उस बालिका का जन्मदिन आया, उसने अपने पिता से कहा कि मुझे भी गिफ्ट चाहिए, उपहार चाहिए। पिता ने कहा बेटा, बहुत पैसे वाले की लड़की थी, मैं तुझे 1 लाख का मोबाइल ला कर देता हूं। बच्ची ने कहा 1 लाख का मोबाइल? उड़ने लगी वो तो हवाओं में। 1 लाख का मोबाइल मेरे पास? बोले पापा सच बताओ। बोले हाँ बेटी, चल मेरे साथ, मैं तुझे मोबाइल दिलाता हूं। कार में बिठा करके बेटी को ले गया बाप। जैसे ही पहुंचा मोबाइल की दुकान पर, महंगे से महंगा मोबाइल दिखाओ। 1 लाख का मोबाइल पिता ने पसंद किया है, मेरी बच्ची रखेगी 1 लाख का मोबाइल। सोचिए आप, जानते हो उस बच्ची ने क्या कहा? बोले पापा, मोबाइल 1 लाख का हो चाहे 10,000 का हो, बात तो वैसी होगी ना। जिससे बात करना है आवाज में तो कोई अंतर आएगा नहीं ना, बात तो वैसी होगी। क्या कहना चाहती बेटी? बोले 50,000 का मोबाइल भी वही काम करेगा, लाख का मोबाइल भी वही काम करेगा, 10,000 का मोबाइल भी वही काम करेगा। पिताजी, यदि आपको आज मुझे उपहार देना है, गिफ्ट देना है, तो एक काम करो, 1 लाख रुपए आप मुझे मोबाइल का दे रहे हो, पिताजी मुझे 20,000 का मोबाइल दो, और 80,000 जो रुपए है ना, मेरी क्लास में जो गरीब लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं, मैं उन्हें जा करके वह पैसा प्रदान करूंगी। मेरा जन्मदिन सार्थक हो जाएगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। पापा क्या करूंगी 1 लाख के मोबाइल का? और साधारण बच्ची होती ना, आसमान पर उड़ने लगती कि मेरे पास 1 लाख का मोबाइल है। नहीं, वो बच्ची ऐसी थी जिसने मेरे प्रवचन सुने थे। उसने कहा 80,000 रुपए में, हे पिताजी, 1 लाख के मोबाइल में आपकी बेटी खुश होगी, और 80,000 दे दिया जाए तो 4 माँ बाप की बेटियां खुश हो जाएंगी जीवन में, पढ़ लिख करके ऊंचाइयों को। बच्चों, ऐसा जीवन बनाओ, अपना ऐसे आदर्श स्थापित करो। ध्यान रखिए, सुविधाओं से धर्म नहीं हुआ करता है, सुविधाओं से जीवन की ऊंचाइयां प्राप्त नहीं होती हैं। हमारे मन में किसी के प्रति दर्द होना चाहिए, पीड़ा होना चाहिए। ध्यान रखना, आपसे मेरा निवेदन करूंगा कि ऐसे संस्कार बच्चों को स्कूलों में मिलना चाहिए। क्या संस्कार मिलते हैं? आजकल एक लफड़ा चल गया है, छाती पे अंग्रेजी आके बैठ गई है। अंग्रेज चले गए, औलाद छोड़ गए। यहां पर ध्यान रखना, छाती पर अंग्रेजी है। आज बच्चों में ऐसी मानसिकता डाल दी गई है कि जब तक फर्राटेदार 2-4 इंग्लिश के शब्द ना बोलो, वो पिछड़ा हुआ आदमी माना जाता है, वो अज्ञानी माना जाता है, वो गांव का गंवारिया माना जाता है। इंग्लिश बोलना है। बच्चों से मेरा निवेदन है, मैं भारत के मोदी सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं, एक ही आग्रह करना चाहता हूं कि अंग्रेजी हमारे देश की भाषा नहीं है, हिंदी हमारे देश की भाषा है। भाषा की गुलामी क्यों है मेरे देश में? आज भी अंग्रेजों की भाषा बोली जाती है। ये नेता लोग चले गए, विचार करिए। जब महाराष्ट्र में आते हैं ना, तो मराठी में वोट मांगते हैं, गुजरात में जाते हैं गुजराती में वोट मांगते हैं, पंजाब में जाते हैं पंजाबी में वोट मांगते हैं। दिल्ली जाके इनकी खोपड़ी क्यों घूम जाती है? वहाँ अंग्रेजी में बातें क्यों करने लगते हैं? ध्यान रखिए, जिस प्रांत में जाओ वो भाषा बोलते हो, वहाँ जाकर के फिर तुम इंग्लिश में बात करने लगते हो, अंग्रेजी तुम्हारी छाती पर सवार हो जाती है। एक बात मैं शिक्षकों से भी कहूँगा, एक बात मैं बच्चों से भी कहूँगा, ध्यान रखना, हमें अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व नहीं देना। वो एक व्यापार की भाषा हो सकती है, अंग्रेजी व्यापारिक भाषा है, अंग्रेजी हमारे दिल की भाषा नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, इस देश में उर्दू बड़ी तहजीब की भाषा है और हिंदी बड़े संस्कारों की भाषा हुआ करती है।
ये हिंदी को सम्मान नहीं दिया जा रहा हिंदुस्तान में। मेरी पीड़ा है, मेरा दर्द है। बच्चे बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अंग्रेजी पढ़ते हो ना, एक बात बताओ, अंग्रेजी की वर्णमाला अल्फाबेट्स काय से शुरू होते हैं? ए फॉर, जेड फॉर। हिंदी की कहां से शुरू होती है? अ माने अनार, अज्ञानी। एंड काय पे होती है? ज्ञा माने ज्ञानी। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, ये हमारी हिंदी है। अंग्रेजी एप्पल से शुरू होती है, जेब्रा पे एंड होती है। जेब्रा जानते हो? अंग्रेजी गधा। समझ में आ रहा? जेड फॉर जेब्रा, जेब्रा यानी गधा। अंग्रेजी गधा बना के छोड़ेगी और मेरी हिंदी अज्ञानी से ज्ञानी बना करके छोड़ा करती है। ध्यान रखना, हिंदी में ज्ञान है, हिंदी ज्ञानी है। मान्यवर, हिंदी को महत्व दीजिए, विचार करिए। बोलना बहुत कुछ है, समय की अपनी सीमाएं हैं। मालूम है, अंग्रेजी बोली कुछ जाती है, पढ़ी कुछ जाती, समझी कुछ जाती, उसका कोई चरित्र ही नहीं है। ध्यान रखिए, नॉलेज की स्पेलिंग काय से शुरू होती है? के से। और बोला क्या जाता है? नो। ये कैसी भाषा है? लिखी कुछ जाए, बोली कुछ जाए। मेरी भाषा भारत की भाषा, जो बोली जाती है वही लिखी जाती है। ध्यान रखना है, ये हमारे हृदय की भाषा है, दिलों की भाषा है, दिलों को जोड़ा करती है हमारी भाषाएं। भाषा का सम्मान होना चाहिए हमारे देश में। और मोदी जी जब तक है, मैं इतनी उम्मीद रखता हूं कि विकल्पात्मक भाषाएं बच्चों को पढ़ाइए। जिन्हें हिंदुस्तानी भाषा में पढ़ना है, उच्च शिक्षा प्राप्त करना है, वो हिंदी में प्राप्त कर सकता है। इतना ऑप्शन हमारे देश में होना चाहिए। क्यों नहीं दिया गया? विचार करिए, फ्रांस में अंग्रेजी नहीं बोलते हैं लोग, चाइना में अंग्रेजी नहीं बोलते हैं लोग, चाइना में जाओगे चाइनीज भाषा बोली जाएगी। विचार करिए, बैंकॉक में अंग्रेजी नहीं बोलते, वो अपने यहाँ की भाषा बोलते हैं। फिर हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेजी ऐसी छाती पर क्यों बैठी हुई है? ध्यान रखना, जिसने बरसों हमें गुलाम बना करके रखा, 75वीं आजादी पर यह घोषणा कराओ देश के नेताओं से कि भारत में हर काम हिंदी में हुआ करेगा। ध्यान रखना, हिंदी की तहजीब होना चाहिए। बहुत सी चीजें हैं, बच्चों से अब थोड़ी बात कर लेता हूं, ये तो बड़ों की हो गई। एक बात बच्चों याद रखना, आप पढ़ाई करते हो, लिखाई करते हो, पढ़ते हो, हर बच्चा अच्छे नंबर नहीं लाता है। 40 मिनट का पीरियड होता है, टीचर एक ही होता है, पढ़ाता सबको एक सा है, नंबर सबके अलग अलग आते हैं। क्यों नहीं आते हैं अच्छे नंबर? अर्जुन और दुर्योधन दोनों को जानते हो, महाभारत के पात्र हैं। अर्जुन को भी द्रोणाचार्य ने पढ़ाया और दुर्योधन को भी द्रोणाचार्य ने पढ़ाया। एक बार दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से पूछा कि गुरुदेव, इसी आश्रम में मैं पढ़ा हूं, उसी आश्रम में अर्जुन पढ़ता है, क्या बात है कि अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर हो जाता है, मैं श्रेष्ठ नहीं हो पाता हूं? आप वैसा ही विद्या सिखाते हैं, वैसे ही ज्ञान देते हैं, क्या बात है कि अर्जुन हर चीज में आगे है, दुर्योधन हर चीज में पीछे होता है? हम 100 कौरव भी अर्जुन के युद्ध कला का मुकाबला नहीं कर सकते। आप सिखाते तो एक सा है। मालूम है द्रोणाचार्य ने क्या कहा? बच्चों को ध्यान देने वाली बातें हैं। द्रोणाचार्य ने कहा कि दुर्योधन, मैं गुरु हूं, मैं निष्पक्ष भाव से शिक्षा देता हूं, लेकिन तुम फेल इसलिए होते और ये पास इसलिए होता है कि ये जो अर्जुन है ना, दुर्योधन, तुम केवल उतना पढ़ते हो जितना मैं पढ़ाता हूं, और अर्जुन जितना मैं पढ़ाता हूं उससे आगे का पढ़ के घर से आता है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, जो टीचर के पढ़ाए से भी आगे पढ़ने का प्रयास करेगा वह अव्वल नंबर में आता है अपने स्कूल में। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, शिक्षक ने स्कूल में क्या पढ़ाया इसका महत्व तो बहुत होता है, लेकिन याद रखना
जीवन में जो टीचर पढ़ाता है उसका 30% महत्व होता है, वो जो बच्चा होमवर्क करता है उसका 70% महत्व हुआ करता है। वह जीवन की ऊंचाइयों, आप होमवर्क से जी चुराते हैं इसलिए अच्छे नंबर नहीं आते। होमवर्क जरूर करो, ध्यान रखिए, होमवर्क एक अभ्यास है, वो तुम्हें ऊंचाइयां दे। उतना मत पढ़ो जितना ट्यूशन में पढ़ाया है, उतना ही मत पढ़ो जितना टीचर ने पढ़ाया है। उससे आगे जो बच्चा होमवर्क करेगा वो जिंदगी की ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। और एक बात और ध्यान रखना बच्चों मेरी, गुनगुना पानी कभी भाप नहीं बना करता है। भाप बनने के लिए पानी को 100 डिग्री पर तपना पड़ता है। कोई बच्चा केवल 60% पाने के लिए पढ़ाई करेगा तो मैं विश्वास दिलाता हूँ वो 30% में उसके नंबर सिमट जाएंगे, और जो 100% की तैयारी करता है उसके जीवन में 90% नंबर आया करते हैं। ध्यान रखना, गुनगुने रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, आपको तो पूरे जोश के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, होश के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब इतना है, लाख का लक्ष्य करोगे तब 1000 मिलेंगे, और 1000 का लक्ष्य करोगे तो 100 मिलकर के जिंदगी रह जाएगी। लक्ष्य हमेशा बड़ा रखिए, जितना बड़ा लक्ष्य होगा, जितना बड़ा एम होगा, जितना बड़ा गोल होगा, उतनी जिंदगी ऊंचाइयों को। क्या मरे मरे से जिंदगी मत जियो, हाँ हो गए पास, अगली क्लास में बैठ जाएंगे, ये क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में देख लेंगे। ऐसे लोग जीवन में कभी सफलता को प्राप्त नहीं किया करते हैं। आपसे निवेदन, एक चीज और मैं आपसे कहूंगा, एक निवेदन और मैं आपसे करूंगा, कभी जिंदगी में बिना मन के कोई काम मत करना। जो भी करना मन लगा कर करना, पढ़ाई करना मन लगा कर करना, होमवर्क करना मन लगा कर करना, स्कूल जाना तो मन लगा करके जाना। आदमी करता है लेकिन मन नहीं लगाता है। एक राजा था, अपनी बात समाप्त करता हूं एक घटना कह के। एक राजा था, बच्चे हैं इसलिए मुझे कहानी सुनाना पड़ेगी। एक राजा था, उसको एक शौक था कि बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का, खूबसूरत इमारतें बनाने का उसको शौक था। पूरे राज्य में उसने सुंदर से सुंदर इमारतें बना रखी थी। एक दिन उसने कहा, जितने भी बनाने वाले शिल्पी थे जो गढ़ के पत्थर को इमारत बनाते थे, उसने सब शिल्पियों को बुलाया कि मैं तुम्हारी कला का आदर करता हूं, तुम्हारी कला का सम्मान करता हूं, मैं उसे पुरस्कार देना चाहता हूं। उन शिल्पियों में एक शिल्पी ऐसा था, उसने कहा कि महाराज, मैं चाहता हूं कि मैंने पूरी जिंदगी आपके राज्य की सेवा की है, मेरी वृद्धावस्था है, अब मैं सेवा से निवृत्ति चाहता हूं, मुझे मुक्त कर दें सेवा से। मुझसे जितना बन पड़ा उतना मैंने किया, मैंने सुंदर से सुंदर इमारतें आपको बना करके दी हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं इस काम से मुक्त हो जाऊं और शांति से अपना जीवन जीऊं। सम्राट ने कहा कि बिल्कुल सच कहते हो वृद्ध शिल्पी, बिल्कुल सच कहा तुमने, मैं तुम्हें सेवा से निवृत्ति देता हूं, लेकिन एक काम करना, तुम सेवा से निवृत्त होने से पहले एक इतनी सुंदर आखिरी इमारत बना दो कि सारा जहान उसे याद रखे, बस अंतिम, क्योंकि तुम्हारे जैसा शिल्पी कोई दूसरा दिखता नहीं है। बहुत सुंदर भवन बना करके दे दो मुझे, आखिरी, बस और कुछ नहीं। फिर तुम्हें मैं कभी काम नहीं सौंपूंगा, तुम्हें सम्मानित करूंगा। मन तो था नहीं, उसने कहा ठीक है, राजा कह रहा नहीं बनाऊंगा तो फांसी पे लटका देगा मुझे। उसने कहा ठीक है, बोले 6 महीने में मुझे एक सुंदर इमारत बना के दो। 6 महीने में उसने भवन बनाया, बिना मन के बनाया, बन गया भवन। राजा ने कहा ये भवन बनाया तुमने? बोले हाँ महाराज, ये मेरी अंतिम निशानी है आपके लिए। मैंने बहुत खूबसूरत इमारतें बनाई, लेकिन ये भी सच है, ये इमारत भी मैंने बनाई है। तो राजा ने कहा 6 महीने में तैयार कर दिया भवन? बोले हाँ। तो राजा ने कहा मां जानते हो
तुम्हारे जैसा शिल्पी दुनिया में मिलेगा नहीं। मैं तुम्हें उपहार में ये भवन प्रदान करता हूँ, ध्यान रखिए। जो 6 महीने में तुमने भवन बनाया ये मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। अब जाओ बुढ़ापे में इस भवन में रहो। आँख बाहर खुशी थी, दिल में दर्द था। उसे मालूम होता कि मुझे ही मिलना है तो मैं कितना सुंदर भवन बना करके रखता, लेकिन मैंने बिना मन के भवन बनाया। मैंने ऐसी गलती क्यों कर दी अपने जीवन में? यदि पता होता कि मुझे ही उपहार मिलेगा तो आज जो भवन में कमियां हैं वो कमियां नहीं होती। रोते रहा, चीखते रहा, चिल्लाते रहा, बोले महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई। महाराज ने कहा देख मैंने तो तुझे कहा था ऐसा भवन बनाना जो दुनिया में किसी के पास ना हो। बाहरी तेरा आलस्य, तेरी थकान, तेरा प्रमाण, तेरी जो आलस्य ने आज तुझे ऐसा भवन प्रदान किया। ले भवन मैं तुझे इनाम में प्रदान करता हूँ। मान्यवर एक बात ध्यान रखना, पढ़ाई में आलस करोगे, काम बिना मन के करोगे, फल तुम्हें ही प्राप्त होगा। कुछ भी करो तो दिल से किया करो, मन से किया करो, ना जाने उसका फल हमें ही प्राप्त हो जाए। ध्यान रखिए मान्यवर। बच्चे हैं, उनकी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, मैं समाप्त करता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ, इन बच्चों से 2-3 बातें मैंने बताई हैं कि दुनिया नाम से नहीं। दूसरी बात बोली, आदमी जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान हुआ करता है। और तीसरी बात मैंने आपको बताई, कभी जिंदगी में ऐसी पढ़ाई करना कि दूसरे के दर्द को समझ सको। चौथी बात मैंने बताई, यदि माँ बाप भी गलत काम करते हैं तो उन्हें सुधारने की ताकत पैदा करो अपने अंदर। और अंतिम बात मैंने बताई, जो भी काम करो बड़े दिल से किया करो। ध्यान रखिए तो जीवन में सफलता मिलेगी।